राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है। बाप थे मुस्लिम, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की से शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, न हिंदू रहे, न क्रिश्चियन रहे, न सिख हुए। ये तो ऐसी पांचवी जाति बन गई है। ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से लोग, तो इसलिए ये नंबर 1 आतंकवादी। रेलवे को लेकर देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को, मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। आपने 3 चीजों का जिक्र किया। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 बार के चुने हुए सांसद इस देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग बीजेपी या उनके घटक दल कर रहे हैं, इस हिंसा पर वरद हस्त किसका है? ये सारे नफरती चिंटू इस तरह की बात कैसे कर पा रहे हैं? असल आतंकी ये है, इनकी जगह जेल में है, ये जेल कब जाएंगे? और अगर इनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह का संरक्षण नहीं है तो क्या इनकी हैसियत और हिम्मत है कि ये इस तरह की बातें कर ले? आपने एक आदमी का नाम लिया, वो और भौंके तो देश को उसकी असलियत और पता चलेगी। पंजाब ने आपको पैदल कर दिया, अभी भी आप अपना पाठ नहीं पढ़े हैं। जिसकी राजनीति राहुल गांधी के आगे पीछे घूमकर चमकी, जब वो इस तरह की बातें करता है तो शर्म आती है। लेकिन असलियत यह भी है कि जब आप कांग्रेस के सगे नहीं हुए तो बीजेपी में आपके ऊपर भरोसा कौन कर रहा है? तो आप सिर के बल खड़े होकर चिल्लर पार्टी की तरह चिल्लाएंगे, इस तरह के बेतुके बयान देंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ हिंसात्मक बयान देना, हिंसा की बात करना एक लोकतंत्र में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और मैं इस मंच से कहती हूं, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन सब लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो यह आपके इशारे पर कहा जा रहा है, आपका संरक्षण प्राप्त है। इस देश में लोकतंत्र में हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है। अगर आप लगातार इन चीजों को होने दे रहे हैं तो यह आपके इशारे पर चीजें हो रही हैं और कही जा रही हैं। राहुल गांधी को इन चीजों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी अपना काम बेखौफ होकर कर रहे हैं। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसने देश के 4,500 से ज्यादा किलोमीटर पैदल नाप दिए, कन्याकुमारी से कश्मीर। उन्होंने मणिपुर से मुंबई तक इस देश को जोड़े रखने के लिए यात्रा करी, अजनबियों से मिले, लोगों के आंसू पोंछे, लोगों को ढांढस बंधाया। इस देश को लगता है कि वो एक आखिरी उम्मीद है। बेरोजगारों को लगता है, युवाओं को लगता है, किसानों को लगता है, मजदूरों को लगता है, महिलाओं को लगता है। ये कुछ नहीं है। आप जितना राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलिएगा, आप उतनी ज्यादा अपनी फजीहत करवाइएगा लोकतंत्र के चुनावी मैदान में।